हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जलवायु विज्ञान का पार्ट नंबर 6। और ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 126 से 150 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों का कौन सा सही घटता क्रम है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम है आर्गन, उसके कम है नियान। ये घटता क्रम पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो इसका जो बी देख लेते हैं हम ऑप्शन को, ऑक्सीजन, नियान, जेनान, आर्गन। ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, आर्गन, नियान व हीलियम। ऑप्शन डी है मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसमें हम देखते हैं सही क्रम कौन सा होगा। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे अधिक होता है लगभग 78, ऑक्सीजन लगभग 21 और आर्गन की बात करें तो ये लगभग होता है 0.93%। और नियान की बात करें तो ये होता है 0.0018% के करीब होता है। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके साथ साथ जो ये ऑक्सीजन, आर्गन, नियान और हीलियम दिया है ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि घटता क्रम पूछा है तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है लगभग 21%। आर्गन का जो है 0.093% के करीब है। नियान का देखें हम तो जो नियान है ये भी 0.0018% है। और जो हीलियम है, हीलियम का ये 0.0005% है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है हीलियम, जेनान, कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन। ऑप्शन बी है जेनान, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एवं आर्गन। ऑप्शन सी दिया है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनान और आर्गन। ऑप्शन डी दिया है जेनान, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हीलियम एवं आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनान, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड व इससे अधिक है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है? किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है? देख लेते हैं चारों ऑप्शन को। ऑप्शन ए दिया है ट्रोपोपाज, ऑप्शन सी दिया है मेसोपाज, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोपाज व ऑप्शन डी में है थर्मोपाज। ये बी और सी का जो ऑप्शन ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए हैं, तो हम इसे जैसे दिया है वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपाज। जो मेसोपाज है इस परत में हमारे वायुमंडल का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, ये पूछ रहा है कि सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहते हैं किस दर से तापमान कम होता है? ऑप्शन ए दिया है कि 6.50 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या ऑप्शन बी होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या ऑप्शन सी है कि 4.6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, या ऑप्शन डी होगा 5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा 6.50 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। अर्थात 1000 मीटर की ऊंचाई पर हम जैसे जाएंगे हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी दर्ज करने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है? ऑप्शन ए है 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, ऑप्शन बी है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, या ऑप्शन डी होगा 5.5 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के नाम से भी जानते हैं।
तो ये हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर हम जैसे जाते हैं वैसे तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। ये दे रहा है कि क्षोभ मंडल में तापमान के सामान्य ह्रास दर स्वभाव से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास दर क्या है? ऑप्शन ए है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ऑप्शन बी दिया है 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। सी है 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, या ऑप्शन डी होगा 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर हम जैसे क्षोभमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी दर्ज करने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। विली विली क्या है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन बी है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी है उष्ण वाताग्र है एक प्रकार का, या ऑप्शन डी होगा शीत वाताग्र शीतोष्ण चक्रवात। तो जो विली विली है ये है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि हमें ऑस्ट्रेलिया के समीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। किन अक्षांशों के मध्य? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं या देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है कि 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में, या फिर ऑप्शन बी होगा 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में। ऑप्शन सी है 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश में, या ऑप्शन डी होगा 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में हमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। ये पूछ रहा है कि अधिकतम ओजोन घनत्व के बीच पाया जाता है, किस ऊंचाई के बीच पाया जाता है? देखते हैं, ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर से 65 किलोमीटर, या ऑप्शन डी होगा 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। तो हमें जो ओजोन का घनत्व सघनता देखने को मिलती है वो उसकी ऊंचाई है 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। ये पूछ रहा है कि कौन एक कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि क्षोभ मंडल में सामान्यतः वायु तापक्रम ऊंचाई के साथ साथ कम होता है। तो ये तो सही है, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। ऑप्शन सी है कि जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑप्शन डी दिया है कि मृदा तथा जल के मध्य प्रकाश का प्रसारण भिन्न होता है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन ए तो इसका सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी जो है मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। तो ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो यही गलत होगा, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मध्य मंडल की मोटाई है समताप मंडल से कम नहीं है बल्कि अधिक है। जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल की मोटाई लगभग 80 किलोमीटर है और समताप मंडल की जो मोटाई है ये है 16 से 50 किलोमीटर। तो ये इसलिए ये गलत है क्योंकि मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से अधिक है। और जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। जलवायु उष्ण होने का मतलब जैसे जैसे हमारी जलवायु गर्म होती जा रही है, इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूर्य के प्रकाश के लिए एक ग्रीन हाउस का काम करता है। इस प्रकार से ये हमारी जलवायु उष्ण होती जा रही है, ये भी सही है। और जो मृदा और जल के मध्य प्रकाश का प्रसारण होता है भिन्न भिन्न होता है, ये भी सही है। जैसे हमारे सागर होते हैं बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि उसकी अपेक्षा जो हमारा स्थल खंड है मृदा वो बहुत तीव्र गति से जल की अपेक्षा गर्म होती है और उतनी तीव्र गति से ठंडी भी होती है। तो इस प्रकार ये भी राइट सही ऑप्शन है कि जल और मृदा के मध्य प्रकाश का प्रसारण भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136।
वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल। इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं कि सबसे नीचे कौन सा है और सबसे ऊपर कौन सा है, क्योंकि ये आरोही क्रम पूछा हुआ है। नीचे से ऊपर की तरफ इस वायुमंडल की परतों का क्रम व्यवस्थित करना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल स्थित है और समताप मंडल का भाग ही ओजोन मंडल माना जाता है और उसके ऊपर है मध्य मंडल। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। ये पूछ रहा है कि वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये भी वही परतों को क्रम करना है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ। ऑप्शन 1 में दिया है कि ओजोनोस्फियर, 2 में है ट्रोपोस्फियर, 3 में स्ट्रेटोस्फियर और 4 में आयनोस्फियर। तो सबसे पहले नीचे कौन सा आएगा? ट्रोपोस्फियर आ जाएगा ऑप्शन 2 पहले। ट्रोपोस्फियर के बाद आ जाएगा फिर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी 2, फिर 3 के बाद फिर ऑप्शन 1 आएगा ओजोनोस्फियर। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें दिया मैच हो रहा है। 2, 3 और 1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर ओजोनोस्फियर और फिर सबसे ऊपर आता है आयनोस्फियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? इसमें वायुमंडल का भी अनुक्रम ही पूछ रहा है। अनुक्रम कौन सा अनुक्रम सही है? अधोमंडल, ऑप्शन ए में दिया है अधोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल तथा ओजोन मंडल। इसमें ये कुछ वर्ड जो है एक्स्ट्रा आ गए हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है हमें। तो ऑप्शन बी देखते हैं, ये दिया है कि समताप मंडल, फिर मध्य स्तर, विक्षोभ सीमा, फिर ओजोन मंडल तथा आयन मंडल। तीसरा ऑप्शन सी में दे रहा है कि अधोमंडल होगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल तथा आयन मंडल। या ऑप्शन डी देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले समताप मंडल, फिर अधोमंडल, फिर मध्य स्तर तथा आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आता है अधोमंडल। ये अधोमंडल नाम है क्षोभ मंडल का, इसे हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका सही हो जाएगा अधोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का नाम क्या है? ये तो बहुत आसान है, आप लोग बता देंगे। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है ताप मंडल, ऑप्शन सी है परिवर्तन मंडल या ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी परिवर्तन मंडल। इसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है, जिसे हम जैवमंडल में भी शामिल करते हैं, बायोस्फीयर में। ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, ऑप्शन बी दिया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो जिसे हम जैवमंडल में शामिल करते हैं ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है गतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है भंवर सिद्धांत, ऑप्शन बी है तापीय संकुचन सिद्धांत और ऑप्शन डी है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। तो इसमें से जो नहीं है वो कौन सा है? वो होगा ऑप्शन बी तापीय संकुचन सिद्धांत। ये शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संबंधित है पृथ्वी पे स्थल खंड की उत्पत्ति से संबंधित है। बाकी तीनों ये ऑप्शन गतिक सिद्धांत, भंवर सिद्धांत और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। जो ओजोन को सबसे अधिक क्षय कर रहा है ओजोन का, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। डाप्सन इकाई के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, किसे डाप्सन इकाई के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डाप्सन इकाई द्वारा हम क्या मापते हैं? ऑप्शन ए है वायु का सामान्य तापमान,
ऑप्शन बी है सापेक्ष दबाव, ऑप्शन सी है वायु में आर्द्रता, या ऑप्शन डी है ओजोन सांद्रता। तो जो डाप्सन इकाई है, जो डाप्सन पैमाना है, इसके द्वारा हम मापते हैं ओजोन की सांद्रता, अर्थात ओजोन परत की मोटाई या उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें कथन ए है, वायुमंडल के समताप मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया जाता है। कारण है कि समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है। तो इसमें यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा दिया हुआ है। तो हम फिर देखते हैं आंसर इसका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ये तो सही है, ऑप्शन ए जो अभी कथन है सही है कि उड़ाने के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है समताप मंडल को। ये भी सही कि समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हवा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह देखा जाता है समताप मंडल में, तो ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए कारण हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। ये पूछ रहा है कि वायुमंडल के किस परत में ध्रुवीय प्रकाश, जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस या बोरियालिस की जो घटनाएं होती हैं वो घटना पाई जाती है। ऑप्शन ए है मध्य मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, व ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो जो ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं ऑप्शन सी आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। यहाँ पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है वही क्वेश्चन कि अरोरा बोरियालिस होता है कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, या ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो ये जो अरोरा बोरियालिस की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं ये मिलती हैं आयन मंडल में। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। ये पूछ रहा है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति, वही उसे हम उत्तरी ध्रुव ज्योति, दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से भी जानते हैं, या सुमेर ज्योति, जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस या अरोरा बोरियालिस की जो घटनाएं होती हैं, तो जो उत्तर में जब ये घटना जो होती है उसे उत्तरी ध्रुव ज्योति, दक्षिण में जब होती है तो उसे दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन ए है बाह्य मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हरित गृह गैस नहीं है वो होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। ये पूछ रहा है कि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मतलब है यही जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, या इसे अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है ए मध्य कपासी मेघ पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है कि कपासी वर्षा मेघ पाए जाते हैं, ऑप्शन सी है कपासी मेघ पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी होगा वर्षा स्तरीय मेघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी कपासी वर्षा मेघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 पूछ रहा है कि चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन छाटिए, असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है। अब पूछ रहा है गलत, तो ऑप्शन बी दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। तो ये गलत है, अनुरूप नहीं होती है बल्कि विपरीत होती है। ये सी देख लेते हैं, सी क्या पूछ रहा है। ये दिया है ऑप्शन की दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, तो ये सही हो जाएगा। जो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है उसमें वो तो क्लॉकवाइज चलता है, और उत्तरी गोलार्ध में चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ऑप्शन डी है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में
पौनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। तो ऑप्शन डी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन जो प्रति चक्रवात होता है वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप अर्थात क्लॉकवाइज चलता है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इसका असत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पौनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 150। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।